ओम अनंताय नमो नमः। श्री नारायण के अनंत स्वरूप का पूजन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है और साथ ही इस दिन गणपति गजानन का भी विसर्जन होता है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ सर्वश्रेष्ठ कार्य, जिन कार्यों को करने से आप रोग दोष कष्ट संकट कर्ज पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही मनचाही संतान विवाह की परेशानी और कर्ज इत्यादि से रोग इत्यादि से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कब कैसे किस स्वरूप में अपने घर पर करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। इस दिन राहु काल का अशुभ समय अर्थात 6 सितंबर 2025 को अगर आप गणपति विसर्जन कर रहे हैं या किसी नए कार्य की शुरुआत या कोई भी श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं तो राहु काल के अशुभ समय को छोड़ दीजिएगा। राहु काल का अशुभ समय 9:10 से लेकर 10:45 के आसपास सुबह हो रहा है। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से शुरू हो रहा है, जो कि अपने आप में पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जाना जा रहा है। बस आप सभी भक्तजनों को राहु काल को छोड़कर पूरे दिन भर में पूजा पाठ नियम धर्म और गणपति विसर्जन के लिए चुनना है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। इसमें से जो अभिजीत मुहूर्त है वह 11:54 से 12:44 के आसपास हो रहा है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो खूब लंबा समय है। अभिजीत मुहूर्त का चुनाव करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। साथ ही शुभ चौघड़िया की बात करें तो सुबह 7:35 से 9:11 के आसपास शुभ चौघड़िया हमें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ दोपहर में 1:53 से 3:29 के आसपास भी सर्वश्रेष्ठ समय हमें मिल रहा है। आइए जानते हैं कौन से उपाय और कार्य हमें करने हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आप सभी को गणपति विसर्जन का भी शुभ मुहूर्त मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जल्दी उठना है। श्री नारायण का प्रिय रंग है पीला और पीले ही रंग के आप कपड़ों का आपको चयन करना है। पीले रंग के जो कपड़े होते हैं यह भाग्य को प्रबल करने और सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए जाने जाते हैं। तो पीले रंग के कपड़ों का आप सभी चयन करें, क्योंकि पीला रंग भाग्य उदित करने के लिए जाना जाता है। अब ऐसा कभी ना सोचे कि इस दिन शनिवार है, पंचक है, तो इसका कोई दुष्प्रभाव है। देखिए, पंचक में आप गणपति विसर्जन कर सकते हैं, अपने पूजन पाठन को कर सकते हैं, कोई दोष इसमें नहीं है। इसके साथ ही आप सभी भक्तजन पूर्ण रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी माता के कुछ सर्वश्रेष्ठ पत्ते लीजिएगा। 11, 21, 51 जितने भी पत्ते आपको प्राप्त हो जाए उतने पत्ते आप ले लीजिए और साथ के साथ कुछ पत्तों में आप चंदन लगा लीजिए। पीला या लाल चंदन जो भी आपसे व्यवस्था हो उनका प्रबंध कर लीजिए। आप सभी सुंदर स्वरूप में केले, जो कि श्री नारायण का प्रिय भोग है, उन्हें ले लीजिए और साथ के साथ पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद, इनका अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देखा गया है। यह आप प्रसाद बना लीजिए। साथ के साथ आप खीर बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ओम अनंताय नमः कहते हुए श्री नारायण की सुंदर मूर्ति प्रतिमा जिसमें उनका शेष नाग स्वरूप विराजमान हो वह आप पूजा चौकी पर स्थापित कर लीजिए। साथ के साथ 14 गांठ का एक धागा लिया जाता है जिसे कटोरी में रखा जाता है और कटोरी में उसमें जो है दूध के कुछ छींटे डालकर उस धागे में ओम अनंताय नमो नमः कहते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए दूध के छींटे देकर हल्दी कुमकुम नैवेद्य अक्षत रोली चंदन मोली सभी चीजें उस पर समर्पित की जाती है और भगवान के समक्ष रखा जाता है। संभव हो तो कलश स्थापना करें, नहीं तो थोड़ी देर की पूजा है, कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कलश जिसमें आपको स्वास्तिक बनाना है, मुख पर मौली बांधनी है, अंदर 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत और पुष्प इत्यादि डालकर ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखकर चावल या तिल का उसके ऊपर एक दीपक लगा दीजिए और जितनी देर यह दीप प्रज्वलित होता रहे अपने आप में सर्वश्रेष्ठ सुख की अनुभूति होती है। कलश स्थापना के बाद भगवान जी पर रोली चंदन मोली स्नान के बाद आप जो है समर्पित करें। अनंत सूत्र उनके समक्ष प्रस्तुत करें और दीप देवता प्रज्वलित कर केले का भोग, पंचामृत, खीर का भोग, तुलसी पत्र रखकर भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें। मौसमी फल मिष्ठान और तांबुल इत्यादि का भोग उन्हें लगाएं और साथ के साथ विधि विधान से आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से भले ही संक्षिप्त पूजा करें परंतु पूजन जरूर करें। इस दिन व्रत उपवास करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। पूरे दिन भर में आप व्रत कर सकते हैं। संभव हो तो शाम को बिना नमक का भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन अपने व्रत को खोल लीजिएगा। साथ के साथ भगवान को जो भी आप भोग प्रसाद समर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर रखिएगा। कहा जाता है भगवान को 11, 21, 51, 7 या इस दिन 14 की महत्वता है, तो 14 तुलसी के पत्ते जिस पे हल्दी लगाकर अगर आप समर्पित करते हैं तो सर्व सुखों की अनुभूति होती है। और आपने जो केले इत्यादि लिए हैं, जो पंजरी इत्यादि बनाई है या जो
जो आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है, सभी चीज़ें भगवान को समर्पित करें। आपका जो डोरा है, अनंत सूत्र है, वह अभिमंत्रित हो गया है भगवान के स्पर्श और आपके पूजा विधान से। पुरुष जन उसे अपने बाएं हाथ के पुरुष अपने दाहिने हाथ के जो कलाई होती है या गले में धारण करे, महिला अपने बाएं हाथ की कलाई में, बाजू में या गले में इसे धारण करे। यह अनंत सूत्र लगातार 14 दिन या पूरे साल पहना जाता है, जिसकी महिमा अद्भुत होती है। 14 जो गांठें होती हैं अनंत सूत्र में, वह 14 लोकों का स्वामित्व माना जाता है और 14 स्वरूप श्री नारायण के हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो कि अनंत सूत्र को धारण करता है। पूरे दिन रात आप प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें भले ही व्रत करें या ना करें, अपने घर पर बनने ना दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको व्रत उपवास करना है। व्रत में चाय, पानी, फलाहार इत्यादि ग्रहण किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी इस तरह से अनंत सूत्र को धारण करें और भगवान की विधि विधान से पूजा करें, कथा इत्यादि का श्रवण करें। पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं और कोई भी प्रश्न हो आप अनंत चतुर्दशी से संबंधित पूछ सकते हैं। इस दिन श्री नारायण के सुंदर स्वरूप का पूजन करने से भाग्य प्रबल होता है। इस दिन आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान के निमित्त रखा गया जो केला है, तुलसी पत्र है, खीर प्रसाद है, भक्तजनों में वितरित करें, ब्राह्मण देवता को इसे वितरित करें और साथ ही स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और भगवान का प्रसाद अपने आप में अद्भुत और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ के साथ गौ माता को भी आप केले का और थोड़ा सा फल इत्यादि का जरूर से भोग लगाएं, क्योंकि बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण को गौ माता बहुत प्रिय है। तो गौ माता को आप कुछ फलों का भोग लगा हैं, उन्हें खिलाते हैं तो अनंत चतुर्दशी व्रत सफल और श्रेष्ठ माना जाता है और सब कामना इससे सिद्ध होती है। साथ के साथ ब्राह्मण देवता को एक समय का भोजन आप दान जरूर कीजिएगा, तभी आपका अनंत चौदस का व्रत सफल माना जाता है। तो इस तरह से अनंत चतुर्दशी की यह संपूर्ण बात मैंने आपको बताई। इस दिन गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है। इस दिन अगर आप गणपति गजानन का विशेष पूजन करते हैं तो बहुत सौभाग्य की यह बात होती है। गणपति गजानन को समर्पित किया हुआ दुर्वा थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप खा लेने से रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति होती है। गणपति विसर्जन से पहले एक दुर्वा अपने घर के द्वार पर, अपने दुकान, व्यापार स्थल पर स्पर्श कराकर अपने घर की तिजोरी में जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। साथ के साथ आप सभी को गणपति विसर्जन कैसे करना चाहिए इसका वीडियो पहले ही आ चुका है, आप जरूर देखिएगा। यह दिन सौभाग्य का है, दुख दरिद्रता के अंत का है। गणपति गजानन को अभी तक आपने मोदक का भोग नहीं लगाया है तो जरूर लगाइए। दुर्वा का आपने पुंज जो है 108 की संख्या में समर्पित नहीं किया है तो जरूर कीजिए। शनिवार की श्रेष्ठ तिथि है तो पीपल वृक्ष की पूजा करने से, पीपल वृक्ष में कच्चा दूध और जल चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है। पीपल वृक्ष की पूजा कर खूब सुंदर दीपदान करें और ज्यादा से ज्यादा चतुर्दशी के दिन मंत्र जाप कीजिएगा। ओम अनंताय नमः या आप श्री नारायण से जुड़े हुए किसी सरल से मंत्र की एक माला का जाप जरूर कीजिएगा। यह दिन सौभाग्य का है, दुख दरिद्रता के जो है अंत का है और हर स्वरूप में संतान गोपाल मंत्र का पाठ करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री नारायण के किसी भी स्वरूप का पूजन किया जाए वह सुख की अनुभूति ही कराता है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन दान पुण्य करना है। संतान प्राप्ति की इच्छा भगवान के समक्ष करनी है। भले ही व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो भी अपनी मनोकामना आप जरूर बोले, प्रणाम करें, महादेव से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ाएं और साथ के साथ दान पुण्य करें। और इस दिन जो सौभाग्य के लिए तुलसी के 11, 21 या 14 की संख्या में जो तुलसी के पत्ते हैं उन्हें चंदन लगाकर श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करता है, तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाता है, तुलसी की माला श्री नारायण के अनंत स्वरूप को धारण कराता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन आप सभी द्वार पर दीप लगाकर हल्दी मिश्रित जल का घर पर छिड़काव करें और सौभाग्य की प्रार्थना के लिए आप अपने जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, इसके लिए प्रार्थना करें। शनिवार की दिव्य तिथि है, तुलसी में गंगा जल, मिश्रित जल, कच्चा दूध, हल्दी इत्यादि भी समर्पित करें। इससे भी दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप कार्य करें। किसी लड्डू गोपाल मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में पीले वस्त्र अपनी तरफ से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान करने भी से भी बहुत अधिक सौभाग्य
आगे बढ़ता है। शनिवार की तिथि है, अब गणपति विसर्जन का समय हो चुका है, तो किसी हनुमान मंदिर में शनिवार का अनंत चतुर्दशी का दिन है, माचिस छोड़कर आने से और साथ के साथ लाल तांबे का लोटा छोड़कर आने से और साथ के साथ लाल रंग का आसन या हनुमान चालीसा या हनुमान जी से संबंधित वस्तु छोड़कर आ जाने से भी शनि राहु पितृ दोष की सब परेशानी दूर होती है। क्योंकि जो है विशेष तिथि पर किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। जो भी भक्त आपके द्वारा आपने जो गुप्त चुपचाप दान किया है उसका प्रयोग करेगा तो उसका दिव्य प्रताप आपके खाते में भी निश्चित रूप से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको अनंत चतुर्दशी के दिन दान पुण्य पूजा पाठ और समस्त कार्यों का निर्वाह करना है। सौभाग्य वृद्धि होगी और सब सुख आपको स्वतः ही मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में ओम अनंताय नमो नमः लिखिएगा। महादेव की भक्ति करें, हनुमान जी की भक्ति करें और श्री नारायण के किसी भी स्वरूप की भक्ति जीवन में किसी न किसी स्वरूप में फल तो देती ही है। राधे राधे, हर हर महादेव।